हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मृत्यु भोज पे। जो मृत्यु भोज को सामाजिक बुराई लोग बताते हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है एक आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए थे कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसके तीन पहलू हैं, एक सामाजिक, एक वैज्ञानिक, एक धार्मिक, आध्यात्मिक। तो इसमें वैज्ञानिक पहलू तो बहुत गंभीर है, उसमें शोध का विषय है और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, उसके तमाम कुतर्क लोग करने लगेंगे। तो वैज्ञानिक पक्ष को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सामाजिक पक्ष की बात करता हूँ। और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि हम जो है ईश्वर के अंश है, और अंश, ईश्वर अंश कभी नष्ट नहीं होता। तो हमारे जितने भी कर्म कांड हैं, शरीर को ध्यान में रखते हुए ना, आत्मा को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिपादित किए गए। और दूसरी बात ये है, सामाजिक पक्ष पे आ जाइए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी को अपने सुख में नहीं बुलाएंगे, दुख में नहीं बुलाएंगे, तो फिर बुलाएंगे कब? और दूसरी बात, किसी धर्माचार्य ने, किसी पुरोहित ने, किसी पंडित ने कभी कहा है कि आप 13वीं में मृत्यु भोज पे करोड़ों खर्चा कीजिए, 10 लाख खर्चा कीजिए? कभी कहा? लेकिन बस इसको एक सामाजिक बुराई की संज्ञा दी जा रही है कि मृत्यु भोज करना। और दूसरी बात, जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके दो व्यवहारिक पहलू होते हैं। एक तो हम आपकी मुसीबत में, हम आपके साथ खड़े हैं, कौन कौन तुम्हारे खास हैं कि तुम्हारे दुख में तुम्हारे घर आ सकते हैं, इनका परिचय होता है। और एक नई पीढ़ी को सारे परिचय को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चल जाता है कि हमारे सुख दुख में कौन कौन शरीक होते हैं। तीसरी बात, सब अपने अपने हैसियत के हिसाब से वहाँ जाके सहयोग भी करते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आदमी मृत्यु भोज खाने जाता है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा किसी से भूल चूक हुई हो, कोई लेन देन हुआ हो, किसी का उसने खा लिया हो जो लौटा नहीं पाया हो, तो जब वहाँ जाके वो भोजन करते हैं ना, तो उसके बाद उस ऋण से उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं कि भैया अब तक आपने जो भी खाया या नहीं खाया, जो मेरा लौटा पाए या नहीं लौटा पाए, तो उस दिन से अपने सामाजिक ऋण से उसको मुक्त कर दिया जाता है कि समाज में जो कुछ भी उसने लेन देन किया है, हम उसको अब उसके घर जाके भोजन प्राप्त करके और उसको मुक्त कर दे रहे हैं। ये होता है। और ये आडंबर खुद का फैलाया हुआ है। ना तो बहुत ज़्यादा बड़े भोज की ज़रूरत थी और ना ही बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत थी। कोई पंडा पुरोहित इसका समर्थन नहीं करता है। और अब प्रश्न उठता है, लोग बोलते हैं ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों? तो भैया उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण हिंदू धर्म समाज का अगुआ था। हम कोई पुल का उद्घाटन विधायक से ही क्यों कराते हैं? सांसद से ही क्यों कराते हैं? किसी मंत्री से ही क्यों कराते हैं? समाज का जो अगुआ होता है ना, उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ब्राह्मण जो था हिंदू समाज का अगुआ है इसलिए, और बाकी कोई ऐसा नहीं तो अध्यात्म मार्ग पे जो भी हो, किसी को आप भोजन करा सकते हो, जो भी भूखा हो उसको आप भोजन करा सकते हैं। कोई ऐसा मतलब प्रमाणित नहीं है कि बस वो नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि वो बोले कि ब्राह्मण 500 ब्राह्मण को खिलाओ। उसका भी बहुत गंभीर पहलू है, उस पर भी आप लोग ज़रा रिसर्च कीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ 13 ही ब्राह्मण का विधान है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बस ब्राह्मणों को टारगेट करना है। मेन बात क्या है, ये ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये मेन सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी घर को बिगाड़ना हो तो उसको मुखिया के खिलाफ मेंबरों को भड़का दो, बस काम आसान हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। तो ब्राह्मणों का टारगेट नहीं है बंधुओं, कृपया विचार कीजिए। ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं इन लोगों का निकल रहा है। मेन इनका निशाना है, ब्राह्मण तो उसका एक पार्ट है, मेन इनका निशाना सनातन धर्म को ख़त्म करना।
सनातन धर्म को बेकार बताना, सनातन धर्म की सारी परंपराओं को तोड़ना, मेन इनका निशाना ये है। तो कृपया गंभीरता से विचार कीजिए और खुद से रिसर्च कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तटस्थ होके और एकदम बहुत गहराई में जाके, क्योंकि हल्का फुल्का हमारे सनातन धर्म में कोई रीति रिवाज नहीं लागू किया गया है। उसके बहुत गंभीर निष्कर्ष निकालने के बाद तब कोई नियम लागू किया गया है, ऐसे ही कोई नियम प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी परंपराएं डाली गई ना, ऐसे अनायास नहीं डाली गई हैं, तमाम उसके जो है कारण हैं और उसके सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग इसका गौर कीजिए और विचार कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब ये लोग सिर्फ टारगेट सिर्फ सनातन को ही करते हैं। बाकी समाज में कभी आपने सुना कि किसी परंपरा का विरोध हो रहा हो? आखिर हिंदू धर्म में ही परंपराएं क्यों याद आती हैं सबको? तो गंभीरता से विचार कीजिए, सावधान रहिए और अपने अपने धर्म का पालन कीजिए और गंभीरता से रहिए, गंभीरता से सोच विचार के तब कोई कदम उठाइए। ऐसे ही हमारे सनातन समाज में कुछ भी नहीं है जिस पे उंगली उठाया जा सके, क्योंकि साइंस के अगर सबसे ज़्यादा कोई धर्म है तो सनातन ही है। दूसरा कोई धर्म साइंस के साथ दो कदम भी नहीं चल सकता, और हमारा सनातन धर्म को साइंस काट नहीं सकता। ये भी गंभीरता का विषय है, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।